जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर आपको बताऊं, जहां बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में पुलिस की जांच लगातार जारी है और जांच के दौरान आरोपियों के फोन में जिशान सिद्दीकी की तस्वीर मिली है। बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं जिशान सिद्दीकी। आरोपियों को हैंडलर ने यह तस्वीर शेयर की थी। ये जानकारी जो है वो सामने आई है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जांच जारी है। इसी कड़ी में मुंबई पुलिस ने शनिवार को कुछ अहम जानकारियां साझा की। बताया गया कि बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी की यह तस्वीर उनकी हत्या के आरोपी के फोन में मिली है। ये फोटो स्नैपचैट के जरिए उनके हैंडलर की ओर से आरोपी को भेजी गई थी। मुंबई पुलिस की ओर से बताया गया कि बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर जांच में नई जानकारियां सामने आ रही हैं और यह पता चला है कि शूटर्स और षड्यंत्रकारियों ने जानकारी साझा करने के लिए स्नैपचैट का इस्तेमाल किया था। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले में लगातार जांच जो है वो जारी है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बात का पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर हत्या की जो सुपारी है वो पिन पॉइंटेड किसकी तरफ से दी गई थी। तो महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और अजीत पवार एनसीपी के दिग्गज नेता बाबा सिद्दीकी को 12 अक्टूबर को देर रात गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। अब इस मामले की गुत्थी सुलझाने की कोशिश की जा रही है और ऐसे में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं और इस पूरे मामले में एक नया खुलासा जो सामने आया है कि आपको बता दें कि शूटर्स के एक फोन में जिशान सिद्दीकी की तस्वीर भी जो है वो मिली है। स्नैपचैट के जरिए तस्वीर जो है वो षड्यंत्रकारी ने इन शूटर्स को भेजी थी और न केवल बाबा सिद्दीकी बल्कि उनके बेटे जिशान सिद्दीकी भी निशाने पर थे। मुंबई पुलिस ने बताया कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के आरोपी के फोन में जिशान सिद्दीकी की फोटो मिली थी। इतना ही नहीं, जांच से पता चला कि हत्यारों और साजिशकर्ताओं ने जानकारी साझा करने के लिए स्नैपचैट का इस्तेमाल किया। इस तस्वीर को आरोपियों के साथ उनके हैंडलर ने स्नैपचैट के जरिए साझा किया। पुलिस ने यह भी बताया कि हत्या के समय बाबा सिद्दीकी के साथ मौजूद पुलिस सुरक्षा गार्ड कांस्टेबल जो थे उनको निलंबित कर दिया गया है। नीतीश झा हमारे सहयोगी मुंबई से अधिक अपडेट्स के साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ रहे हैं। नीतीश, इस पूरे हत्याकांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, कई अहम खुलासे जो सामने आ रहे हैं और ऐसे में जिशान सिद्दीकी का फोटो मिलना अपने आप में इस बात को दर्शाता है कि न केवल बाबा सिद्दीकी बल्कि जिशान सिद्दीकी भी टारगेट पर थे या फिर केवल जिशान सिद्दीकी टारगेट पर थे और बाबा सिद्दीकी को जो है वो गलती से मार दिया गया। इसको लेकर जरा स्पष्ट कीजिए, स्थिति क्या है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से क्राइम ब्रांच की तरफ से जो है इस पूरे मामले की जब जांच शुरू की गई थी, तब शुरुआती तौर में ही आरोपियों से पूछताछ में इस बात की जानकारी निकलकर सामने आई थी कि बाबा सिद्दीकी और जिशान सिद्दीकी जो है दोनों को ही निशाना बनाने के लिए उन्हें निर्देश मिले थे। दोनों को ही निशाना बनाया जाना था और ऐसे में भाग्यपूर्ण जिशान सिद्दीकी उस वक्त जिस वक्त इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया, उस वक्त जिशान सिद्दीकी जो है वहां पर नहीं मौजूद थे। इसलिए क्योंकि जो शिवा कुमार था उसे कहा गया था कि वो बाबा सिद्दीकी को निशाना बनाएगा और उसके साथ धर्मराज कश्यप और गुरमेल सिंह, ये दोनों को कहा गया था कि आप जिशान सिद्दीकी को जो है निशाना बनाइएगा। तो ऐसे में शिवा कुमार ने एकाएक जो है बाबा सिद्दीकी को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। उसने दूसरी तरफ ये भी नहीं देखा कि उनके साथी कहाँ हैं और वो उनकी क्या प्लानिंग है, वो कहा इस पूरे मामले में कहा अब तक उन्होंने फायरिंग की है या नहीं की है। इसी के चलते बाबा सिद्दीकी पर पहले हमला हुआ और उनकी जो है हत्या हो गई। इस पूरे मामले में जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ जी नीतीश, बिल्कुल। तो नीतीश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए तमाम जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं और किस तरीके से ये बड़ा खुलासा जो है वो सामने आया है, जहां जिशान सिद्दीकी की फोटो जो है वो शूटर्स के पास जो है उनके फोन में मिली है। जी नीतीश, अपनी बात पूरी कीजिए। आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार हुए अंबरनाथ, डोंबिवली और पनवेल इलाकों से। तो पता चला कि शुरुआती दौर में तो बीते 1 महीने से तीनों शूटर्स कुर्ला में रह ही रहे थे। कुर्ला से उन्होंने रहकर वो रेकी कर रहे थे बाबा सिद्दीकी के घर की। लेकिन उससे पहले 1 महीना उन्होंने कर्जत में जो है महाराष्ट्र के मुंबई से तकरीबन 100 किलोमीटर दूरी पर जो है कर्जत के इलाके में रह रहे थे। वो वहां पर उन्होंने 1 महीना बिताया और वहां पर जो है इस पूरे कॉन्स्पिरेसी को जो है तैयार किया गया। साथ ही ये जानकारी भी निकलकर सामने आई है कि लगातार जो शूटर्स है वो टेलीग्राम, स्नैपचैट और इंस्टाग्राम जैसे ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे थे।
जानकारी साझा करने के लिए, एक दूसरों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, और वीडियो कॉल भी वो इसी ऐप के जरिए जो है कर रहे थे। क्योंकि स्नैपचैट पर आपने देखा होगा, हमारे कई दर्शकों को भी पता होगा जो स्नैपचैट यूजर्स हैं, स्नैपचैट पर कई बार ऐसी फीचर्स हम यूज कर सकते हैं कि हमने मैसेज भेजा और मैसेज पहुंचने के बाद जिसके पास मैसेज गया है वो जब पढ़ता है तो फिर वो मैसेज जो है अपने आप अनसेंड भी हो जाता है। तो इस तरह से वे बड़ी चालाकी से वो ऐप का इस्तेमाल कर रहे थे और इसी ऐप के जरिए जो है जिशान सिद्दीकी की फोटो जो है एक आरोपी से दूसरे आरोपी को जो है भेजी गई थी और उसमें बताया गया था कि ये फोटो जिशान सिद्दीकी की है और इस तरह जो है उनका आइडेंटिटी एक आरोपी तक पहुंचाया गया। तो इस पूरे मामले पर ये सबसे बड़ी जो है बात अब तक मुंबई क्राइम ब्रांच की तरफ से कही गई है। और अब इसमें 3 जो मुख्य आरोपी अभी भी फरार है, जिसमें शुभम लोनकर, जिससे और कई खुलासे भी उसकी नीतीश सामने आ रहे हैं पूछताछ में। यहां तक पुलिस की तरफ से कहा गया कि जो शूटर्स हैं उन्होंने यूट्यूब से गोली चलानी सीखी, इसके बाद स्नैपचैट और इंस्टाग्राम का वो लगातार इस्तेमाल कर रहे थे मैसेजिंग करने के लिए। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल कायम है कि क्या अब तक पुलिस इस बात का पता लगा पाई है कि पिन पॉइंटेड इन्हें सुपारी किसकी तरफ से दी गई थी? जो ऑर्डर था जिशान सिद्दीकी और बाबा सिद्दीकी पर हमला करने का, वो किसकी तरफ से दिया गया था? क्या कोई नाम अब तक सामने आ पाया है पुलिस की जांच में? ये बड़ा सवाल है। तौर पर लगातार लॉरेंस बिश्नोई का ही नाम जो है वो सामने आ रहा है। जो शूटर्स है वो लगातार दूसरे शूटर्स का नाम लेते रहे और जो नहीं, सवाल नीतीश ये है, क्या लॉरेंस बिश्नोई से ये शूटर्स सीधे संपर्क में थे और उसी के डायरेक्ट ऑर्डर पर इन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, या फिर कोई बीच की कड़ी है जिसको अभी मुंबई पुलिस ढूंढने की कोशिश में लगी है? जी बिल्कुल, देखिए मुंबई क्राइम ब्रांच की तरफ से और मुंबई क्राइम ब्रांच सूत्रों की तरफ से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये गुरखे जो है ये डायरेक्ट सीधे संपर्क में नहीं थे लॉरेंस बिश्नोई के। ये तीनों शूटर्स जिशान अख्तर नाम के एक शख्स के साथ जो है संपर्क में थे और जिशान अख्तर जो है वो शुभम लोनकर के संपर्क में था और शुभम लोनकर जिसने फेसबुक पोस्ट के जरिए इस पूरे घटना की जवाबदेही ली और जवाबदेही लेने के साथ उसने ये भी बताया कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम कर रहा है। तो अब तक ये माना जा रहा है कि जो शूटर्स थे वो सीधे तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संपर्क में नहीं थे। वो जिससे बात कर रहे थे जिशान अख्तर से, वो जो है अनमोल बिश्नोई और शुभम लोनकर के टच में कहीं ना कहीं था और शुभम लोनकर ने खुद फेसबुक पोस्ट करके इस पूरे घटना की, इस पूरे वारदात की जो है जवाबदेही ली। तो ऐसे में जब तक शुभम लोनकर, जिशान अख्तर और शिवा कुमार इन तीनों की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक क्राइम ब्रांच के लिए जो है चुनौती है इस पूरे केस में। क्योंकि जैसे ही शुभम लोनकर गिरफ्तार होगा तो उसके बाद जो है कई सारी चीजों से पर्दे उठेंगे, कई सारी चीजों के खुलासे होंगे, क्योंकि शुभम लोनकर ने ही पोस्ट डालकर लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से उस पूरे वारदात का जो है जवाबदेही अपने ऊपर लिया था। और साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि अनुज थापन, आपको याद होगा अनुज थापन वो शख्स है जिसने सलमान खान फायरिंग केस में हथियार मुहैया कराए थे शूटर्स को, शूटर विक्की गुप्ता और सागर पाल को। और अनुज थापन की कस्टोडियल डेथ हो गई थी जब उसे गिरफ्तार करके मुंबई लाया गया था। मुंबई पुलिस के मुंबई क्राइम ब्रांच की कस्टडी में उसकी डेथ हो गई थी। बताया गया था कि उसने आत्महत्या कर लिया है। और इसी तर्ज पर जब फेसबुक पोस्ट किया गया था उस समय शुभम लोनकर ने जो फेसबुक पोस्ट किया उसमें ये भी लिखा गया था कि हमने अपने भाई अनुज थापन के मौत का भी बदला लिया है। तो ये बातें भी उसमें लिखी गई थी। तो इससे कहीं ना कहीं बिल्कुल अभी कई ऐसे राज हैं जिनका खुलासा होना बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी, जांच जिस तरीके से आगे बढ़ रही है उससे जुड़ी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुक रहा हूं, कहीं मत जाइए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।